नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एनडीए में सहयोगी दलों के मंत्रियों ने सीधा हिट किया सीधा हिट किया भाजपा को। और फिर मुंबई से दिल्ली के बीच तमाम नेताओं का आवागमन शुरू हो गया। भाजपा पे एक हमेशा आरोप लगता है कि वो अपने सहयोगी दलों को ही खा जाती है, और ये महाराष्ट्र में हुआ। अब एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उभर आया। क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ती है क्या? क्या वह एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पार्टी के लोगों को भी तोड़ने में लगी है? दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महज एक साल बाद ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी एनडीए के भीतर खाई गहरी होती दिखाई दे रही है। सही मायने में तो नतीजे आने के बाद, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रखा, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि डिजाइनर नतीजे थे, उसी हिसाब से नतीजे ऐसे आए कि इस बार भाजपा के बगैर सरकार नहीं बनती, और भाजपा के बगैर सारा कुनबा एक होके भी सरकार नहीं बना पाते। और ये देखते हुए अजित पवार गुट ने, जिनके पास 42 विधायक थे, उन्होंने बीजेपी के 130 विधायकों को पूरा अपना समर्थन देते हुए देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रीत्व को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं सरकार मेजॉरिटी में आ गई और एकनाथ शिंदे देखते रह गए। एकनाथ शिंदे को जगह तो मिली, लेकिन उसी दिन से एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार, इन तीनों के बीच एक असहजता की स्थिति बनी हुई है। और हर सप्ताह कहीं न कहीं किसी न किसी इश्यू पर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के नेता ज़हर उगलते रहते हैं। अपने सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अपने पाले में लाने का बीजेपी के आक्रामक मुहिम ने गठबंधन को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। एक दिन पहले ही एकनाथ शिंदे छोड़कर शिवसेना के बाकी सभी मंत्री मंगलवार की कैबिनेट साप्ताहिक बैठक में शामिल नहीं हुई। हर मंगलवार को महाराष्ट्र में कैबिनेट मीटिंग होती है। उसमें एकनाथ शिंदे तो आ गए, लेकिन उनके गुट का एक भी मंत्री कैबिनेट में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अलग से मुलाकात की और राज्य बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की आक्रामक भर्ती मुहिम की शिकायत की। हाल ही में कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के कई प्रमुख पार्षदों और पूर्व पार्षदों को बीजेपी में शामिल करने का मामला गरमाया हुआ है। यह इलाका शिवसेना के सर्वेसर्वा एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का गढ़ माना जाता है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने सोमवार को ही कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के पार्षद अनमोल म्हात्रे, पूर्व पार्षद महेश पाटिल, सुनीता पाटिल, साहिली विचारे सहित कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। चौहान ने स्वागत करते हुए कहा कि ये सभी मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और हिंदुत्व की रक्षा करने वाली बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह घटना इसलिए भी खटकी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कल्याण सीट पर श्रीकांत शिंदे की उम्मीदवारी का स्थानीय बीजेपी नेताओं ने खुला विरोध किया था। उस वक्त फडणवीस के खुद हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री और शिंदे के करीबी संजय सिरसाट ने कहा कि हम समन्वय की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन के कुछ न्यूनतम नियम कायदे होने चाहिए जिसका हर सहयोगी सम्मान करे। एक अन्य शिवसेना मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर भाजपा सहयोगी दलों को कमजोर करने पर तुली है, तो हमें भी विकल्प तलाशने पड़ेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह भी कहा कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत इन तीनों दलों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ था।
विपक्षी दलों के नेताओं को कोई भी दल अपने यहाँ शामिल कर सकता है, लेकिन गठबंधन के अंदर के एक दूसरे के नेताओं की भर्ती नहीं की जाएगी, ताकि सरकार के समन्वय बना रहे और कार्यकर्ता स्तर पर टकराव न हो। लेकिन अब भाजपा इस समझौतों को पूरी तरह से पीछे हट रही है। बीजेपी की इस नीति से अजीत पवार गुट में एनसीपी में भी खपा है। पिछले महीने बीजेपी ने एनसीपी के पूर्व विधायक राजन पाटिल और यशवंत माने को अपने पाले में ले लिया था। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर में पैठ बनाने और स्थानीय निकाय चुनाव में मजबूती के लिए इंजीनियर डिफेक्शन करवाए गए। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बेबाकी से कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। चुनाव में भी यही नियम लागू होता है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले दल बदल आम बात है। महाराष्ट्र और सभी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद नेता खुद भाजपा में आना चाहते हैं। स्टेट बीजेपी अध्यक्ष चौहान ने कहा कि हमने कभी अपने सहयोगियों के मौजूदा जनप्रतिनिधियों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जो दूसरे तीसरे दर्जे के नेता अपने दल में उपेक्षित महसूस करते हैं और बीजेपी में बेहतर भविष्य देखते हैं, उन्हें हम क्यों रोके। अगर कोई हमारे अच्छे काम में योगदान देना चाहता है तो स्वागत है। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की आपत्ति के बावजूद उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक समिति का फिर से अध्यक्ष बनाया। साथ में आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई, जो बड़े कद के नेता माने जाते हैं, बहुत क्लोज माने जाते हैं अ, ठाकरे परिवार के, उन्हें भी उस समिति में जगह दी गई और शिंदे को बाहर रखा गया। ठाणे नवी मुंबई में शिंदे के कट्टर विरोधी गणेश नाइक को बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े विवादास्पद जो जमीन का सौदा था, उस पर भी दिल्ली में चर्चा हुई है। और पिछले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों दिल्ली जाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिले। हालांकि अ, बहुत बातें कही की जा रही हैं कि क्या एनडीए गठबंधन टूटेगा, लेकिन फिर जो सत्ता का मक्खन है वो खाने के लिए ज्यादातर नेता कई जगह अपमान का घूंट भी सहन लेते हैं। ऐसा एक जिला नहीं है महाराष्ट्र में जिस जिले में एनडीए का या जो समन्वय है वो होता होगा। स्थानीय निकाय के चुनाव में तो मानो आग में घी का काम कर दिया। जिला स्तर पर या नगर निकाय निकाय के इकाई के स्तर पर अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि कई जगह अजित पवार और उद्धव ठाकरे का गुट एक है, तो कई जगह अजित पवार और शरद पवार ये गुट भी साथ में नगर निगम के चुनाव में साथ में आता हुआ दिखाई देता है। ये जो दोनों अज पवार गुट, मतलब अजित पवार और शरद पवार का एक होना, या दोनों शिवसेना कई जिलों में इकट्ठा लड़ रही है, ये बीजेपी के लिए भी थोड़ा चिंता का ही विषय है। यदि ये फिर सब एक हो गए तो क्या फिर बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी? हालांकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो तलवार है वो शिंदे गुट पे ही उतनी ही स्ट्रांगली लटक रही है जितनी अजित गुट पर। लेकिन एक बात तो तय है कि एनडीए गठबंधन में जितना ऊपर से शांत दिखता है, उतना ही अंदर हलचल है। जो सबसे बड़ी बात, जो विरोध इस बार सामने खुल के आया, वो था कैबिनेट का बहिष्कार। हालांकि बहिष्कार जैसा शब्द यूज करने से लोग परहेज कर रहे हैं, लेकिन था तो वही, क्योंकि एकनाथ शिंदे अंदर बैठे हुए थे और उनके गुट का एक भी मंत्री वहां नहीं था। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि ये विरोध भी करते हैं, बहिष्कार भी करते हैं, लेकिन मंत्री पद छोड़ने को कोई तैयार नहीं। क्योंकि फिर यदि मंत्री पद चला जाए तो फिर मक्खन सत्ता का कैसा खाया जाएगा। कुल मिला के बीजेपी ने एक बार फिर बता दिया कि वो अपने सहयोगियों को सबसे पहले टारगेट करते हैं। आज जितनी पीड़ा एकनाथ शिंदे को हो रही है, और एकनाथ शिंदे जिस हिसाब से गठबंधन
का धर्म बता रहे हैं। अब वही पीड़ा उद्धव ठाकरे को भी हुई थी जब एकनाथ शिंदे को तोड़ा था। एकनाथ शिंदे ने तब हिंदुत्व की बात करते हुए और बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात करते हुए 2.5 साल सत्ता में मक्खन खाने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्हें एकाएक बाल ठाकरे के विचारों को डाइल्यूशन होते हुए दिखाई दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। सिर्फ मुख्यमंत्री पद का लालच था और कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें सिर्फ डिस्कशन की होती है। आज उद्धव ठाकरे जिस स्थिति में उस समय थे, आज एकनाथ शिंदे उस स्थिति में पड़े हुए हैं और कल्याण डोंबिवली में जो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के साथ कलह या टकराव बढ़ रहा है, वो टकराव अब ठाणे भी आते हुए दिखाई देता है। गणेश नाइक को ठाणे का दायित्व देना, ये सीधा-सीधा शिंदे के साथ टकराव की स्थिति बनाना है। देखते हैं, अब आज उद्धव ठाकरे हँस रहे हैं एकनाथ शिंदे पर और एकनाथ शिंदे को छोड़ के जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। और बीजेपी के अध्यक्ष भी रविंद्र चौहान जब एकनाथ शिंदे के या अजित पवार के लोगों को अपने पार्टी में बिठा रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फडणवीस के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ये लोग बीजेपी में आ रहे हैं। कहीं बीजेपी जो सबको हिट कर रही है, कहीं खुद ना हिट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।